औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़नामा नवाई शरद और ओके न्यूज़ टीवी से आपका मेज़बान राना शाहिद इकबाल बात कर रहा हूँ। हम सरगोदा डिवीज़न और सरगोदा के शहरी मसाइल और मुल्क के जो सियासी समाजी हालात हैं, हम उसके ऊपर अक्सर औक़ात बात करते हैं और अपने तजिए तबसरे और आरा और मुख्तलिफ़ शख्सियात के इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ़ जो तकरीबात वगैरह हैं, हम उनको भी उजागर करते हैं, सियासी एक्टिविटीज़ को भी उजागर करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि आवाम को हम आगाह रखें। मैं अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपसे चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 0321600749 आप ये नंबर सेव करें, नोट करें और जब भी आपके इलाके में कोई ऐसा मसला हो या आप कोई ख़बर या अच्छी चीज़ शेयर करना चाहते हैं जिससे आवाम को अवेयरनेस मिले और कोई सियासी समाजी एक्टिविटी है, जो भी मामलात हैं, किसी सरकारी महकमे के हवाले से कोई बात है या और कोई इश्यूज़ हैं, हम उसके ऊपर आपकी जो कवरेज है, हम उसकी जो आपके ऊपर रिपोर्टिंग है, इंशाल्लाह हम उसको नुमाया करेंगे। अच्छा, अब बात यह कि कल हमने एक UC6 गिलवाला में गंदे पानी की निकासी के हवाले से बात की थी, तो मुझे खुशी है कि हमारे जमात इस्लामी के दोस्तों ने और दीगर पार्टीज़ के लोगों ने सोशल मीडिया पे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस और गुफ्तगू की है और हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने मनफी रिमार्क्स भी दिए हैं, बातें की हैं। तो मुझे खुशी हुई है कि चलो हमारे बुज़ुर्ग जो है वो हर अंदाज से सोचते हैं। अब बात यह है कि हमारे एक दोस्त हैं कादी यासिर साहब, उन्होंने कल जलसा में कहा कि PTI ये एक बड़ा इशू बना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि क्लियर बात हो जाए, हमारा उसमें कसूर नहीं है, जमात इस्लामी के दोस्तों ने हमारा उसमें कसूर गर्दाना। उन्होंने कहा कि कुछ PTI के लोग आए थे, वो जमात के दोस्त ने बात की, नाराज़ होकर चले गए। तो हमने वो खबर ब्रेक की और साथ ही ये भी बताया कि वहाँ पे एक नौजवान ने खड़े होकर कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हमारे दोस्त मुज़ाकरात करने गए अंदर। तो हमने उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं की जिससे दिल आज़ारी हुई हो, जो एक्चुअल पोजीशन थी हमने वो बताई। फिर शाहिद रमजद साहब हैं, एक सियासी रहनुमा, उन्होंने आज सोशल मीडिया पर भी वायरल किया कि जमात इस्लामी मेज़बान थी लेकिन उसमें तमाम पार्टियों ने शिरकत की है। तो ये एक अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियाँ थी, इलाके के लोग थे और गिलवाले का मसला छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। उसके लिए अगर लोगों ने कोशिश की है तो अच्छा काम किया है और जमात इस्लामी ने अगर ये स्टेप लिया है और लोगों को निकाला है, इसके ऊपर एक मुज़ाहरा लॉन्च किया है, धरना दिया है, ये बहुत बड़ा काम है। अब उसके अंदर एक और बात ये हुई है कि कल हमने अपनी रिपोर्टिंग में कहा जी कि शमस नबी चीमा साहब चूँकि एक अहम शख्सियत हैं, वो कल के उस धरने में जब हमारी रिपोर्टिंग जारी थी तो वो तशरीफ वहाँ पे ग़ालिबन या तो पहले आए हैं या बाद में आए हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो वो वहाँ पे नहीं थे, तो हमने उसको कोट कर दिया बात को भी, शमस चीमा साहब नहीं थे, लीडरशिप को खुद होना चाहिए था। तो बाद में मियाँ इनाम साहब ने तस्वीरें वायरल की हैं सोशल मीडिया पे, वो तशरीफ भी रखते हैं धरने में और वो खिताब भी कर रहे हैं। तो मुझे खुशी हुई है कि शमस चीमा साहब जो है पुराने सियासतदान हैं और ज़िम्मेदार सियासतदान हैं, वो मौजूद थे, उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी की, हमें इस बात की खुशी है। और मियाँ इनामुल हक साहब ने अमीर जमात इस्लामी है, मुझे झूठा भी कहा है, तो कोई बात नहीं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो जो भी फरमाएंगे हम उसे खंदा पेशानी से इंशाल्लाह कबूल कर लेंगे। मुनव्वर इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी निशानदेही की है। उन्होंने बताया कि कल हमने गलती की, हम मानते हैं कि हमने कल कहा कि जी वो जो सीवरेज का पानी है उसको वो NOC लेके रेलवे लाइन से गुजार के वो पानी नहर में डाल देंगे। ये वहम इसलिए पैदा हुआ कि आगे कॉमर्स कॉलेज के पास भी राजबाग के अंदर गंदा पानी डाला जा रहा है और इस तरह कई मकामात पे अगर चेक किया जाए तो डाला जा रहा है। तो हमारा तो मकसद था कि पानी ख़राब ना हो, लेकिन हमारे मुनव्वर इकबाल साहब ने वाज़ेह तौर पे बताया है, बड़ी तहरीर लिख के भेजी है कि वहाँ से एक बड़ा पाइप गुजार दिया गया है लोहे का नहर के ऊपर से और उसको आगे सीवरेज से लिंक कर दिया गया है और वो सीवरेज को जो है ना जो हमारा सेम नाला है उसके साथ लिंक कर दिया गया। तो कल हमने भी यही बात की थी। अच्छी बात है, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम चाहते हैं कि हमारे अवाम जो है वो हर चीज़ से आगाह रहें और कल हमें अगर मौके पे ब्रीफिंग दे दी जाती तो शायद ये अभाम ना पैदा होता। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि इस वक्त सरगोदा शहर के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, बिजली के बिलों का इशू है। आज सरगोदा के अंदर जो दीन कॉलोनी है, मेन रोड भलवार रोड, वहाँ पे ताजरों ने राना इश्तियाक यासीन की क़यादत में एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा किया है और लोगों ने बिजली के बिल जलाए हैं और देखें 6-6 हज़ार रुपये का सेल टैक्स फिक्स टैक्स लग के आ गया है। सरगोदा के तमाम ताजर शफीकुर रहमान साहब हैं, शेख मसूद साहब हैं, नईम कपूर साहब हैं, जितने भी हमारे ताजर दोस्त हैं, नासिर सहगल साहब हैं और मरकज़ी जो इनकी क़यादत है, उन सब ने यही पैगाम दिया है कि हम इसके ऊपर बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे और ये टैक्स हम कबूल नहीं करेंगे।
मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वो IMF से मुआहदा करने जा रहे हैं, लेकिन अवाम की गर्दन पे उल्टी छुरी न फेरें और इस टेस्ट को वापस ले लिया जाए। मुल्क के अवाम पहले ही पिसे हुए हैं पेट्रोल की वजह से, डॉलर की बहुत बड़ी उड़ान की वजह से और अब बिजली के बिलों की वजह से। एक महंगाई का तूफान आ रहा है, लोगों के पास खाने की रोटी नहीं है, लोग बिजली के बिल उठा के भीख मांगने में मजबूर हो चुके हैं और ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। और यकीन कर लें कि 0 यूनिट के ऊपर मैंने 68 रुपये का बिल देखा है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अब बात ये कि ये चीज़ें हमें बड़ी गहराई के साथ सोचनी चाहिए हमारी हुकूमत को। हमारी हुकूमत छीने झपटी में लगी हुई है, हुकूमत अपोजिशन का मुकाबला हो रहा है, कभी कोई हुकूमत लेता है, कभी कोई हुकूमत लेता है। मैं समझता हूँ ये सिस्टम इस तरह नहीं चलना चाहिए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आना चाहिए, वरना इस मुल्क के अवाम बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। हुक्मरान अरबों में की मंडी की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम तो एक वक्त की रोटी से मजबूर हैं। और आज एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि खुशाब रोड पे रफ़ीका अस्पताल के सामने, बिल्कुल शहर के अंदर, शहर के वस्त में चलते रोड के ऊपर एक गटर से अस्पताल के सामने से 5, 6, 7 माह का बच्चे की लाश मिली है। वो बच्चा मुर्दा था या जिंदा था, अस्पताल में पैदा हुआ, किसी ने उसकी लाश को गटर में फेंका है। हम जिंदा मुआशरा है, एक इस्लामी मुआशरा है, हमारी इक़दार है, हमारे अंदर एक इंसान है, हमारे अंदर जज्बात है। अगर ऐसी हरकत हुई है तो अस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि वो बच्चा किसी हाल में था, जिंदा था या मुर्दा था, जिस भी पोजीशन में था, वो गटर तक कैसे पहुँचे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी मकामी इंतज़ामिया इसका नोटिस लेगी और इन्हीं बातों के साथ कि हम इंशाल्लाह सरगोदा के मसाइल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और हम गाहे बगाहे रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाल्लाह ताला अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे और हम सरगोदा की तरक्की के लिए अपने तमाम जो हमारी वसाइल बुरूकार लाएंगे और हमारे फोरम से इंशाल्लाह सरगोदा की तमाम सियासी शख्सियात, ताजर रहनुमा और दीगर शख्सियात, सरकारी अफसरान वो इंशाल्लाह आपके साथ बात करेंगे और आप देखेंगे कि हम सरगोदा का, चूँकि ये बहुत बड़ा चैनल है, सबसे बड़ा चैनल है, और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के सरगोदा की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ शुक्रिया, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह आइंदा फिर मुलाकात।